जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। आशा है सब लोग पिछली वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन आपकी चल रही होगी। अगर कहीं पर भी आपकी कोई दिक्कत आती है तुरंत हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन मैं तुरंत दूंगा। तो चलते हैं आज के नए क्वेश्चंस के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 11th का यूनिट्स एंड मेजरमेंट टॉपिक चैप्टर लिए थे, उसी से हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे जो नीट में आ चुके हैं। आज के कुछ क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मैं इसको रीड कर रहा हूँ। अ स्टूडेंट मेजर्स द डिस्टेंस ट्रांसवर्स इन फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट। ठीक है, तो जो जो गिवन है सबसे पहले मैं उसको लिखते चलता हूँ। जैसे इसमें गिवन है कि इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, u इक्वल टू जी। ठीक है, ठीक है। इन ए गिवन टाइम ही यूजेस दिस डाटा टू एस्टिमेट जी, हमको जी की वैल्यू निकालना है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफ द मैक्सिमम परसेंटेज एरर। अब पिछली वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने इसमें बताया था कि मैक्सिमम परसेंटेज एरर का सिंबल क्या होता है। इन मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस एंड द टाइम आर E1 एंड E2। ठीक है, अब हमको निकालना है कि परसेंटेज एरर इन एस्टिमेशन ऑफ जी। ठीक, तो देखो भाई, एक हमको फार्मूला पता है क्योंकि इसमें u दे रखा है, हाइट की बात कर रहा है, तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराऊंगा तो आंसर मेरा आएगा h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब हमको g की वैल्यू निकालनी है तो g की वैल्यू इधर रख दो, हो जाएगा 2h अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, अब हमको ये तो वैल्यू हो गई हमारी, एक फार्मूला मिल गया जी का। अब हमको क्या करना है, इसमें मैक्सिमम परसेंटेज एरर वाला फॉर्मूला लगाओ। तो डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, इसको हटा दो, तो डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। ठीक है, अब इसी को बोलते हो भैया मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन जी। इसको बोलते हो मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन एच। इसको बोलते हो मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन टाइम। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि द मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस एंड द टाइम आर E1 एंड E2। यानी कि E1 जो है वो मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डिस्टेंस है एंड टाइम में मैक्सिमम परसेंटेज एरर क्या है, E2 है। तो ये हो गया E1 प्लस 2, टाइम में कितना था, ये हमारा हो गया आंसर। इसका मतलब कौन सा आंसर आ गया, ये बी वाला आंसर सही हो, करेक्ट। देखिए सब कुछ खेल फार्मूले का है, जितना अच्छे से आपको फार्मूला लर्न होंगे हम उतने अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को अपने कब्जे में कर पाएंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 2%। ठीक भाई, आर में जो एरर है कितनी है, 2% की एरर है। ये भी परसेंटेज एरर दे रखा है, इसका मतलब क्या दे रखा है, डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 दे रखा है। ठीक है, इसको ये हटा दें, यहाँ पर इक्वल टू देन द एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम। हमको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर का 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है इसमें कोई मतलब नहीं है, तो हो जाएगा 3 डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। ठीक है, ये इंटू है भी, इसको प्लस मत समझ लीजिएगा। अब ये जो दे रखा है ये कितना है, 2% दे रखा है, तो आंसर क्या जाएगा, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6%। यानी कि ये वाला आंसर हमारा करेक्ट हो गया, राइट। अगला क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड बाय measuring its mass and length of its side. If the maximum error in the measurement of the mass and length are 3% and 2%, मतलब 3% किस में है, मास में, और 2% किस में है, लेंथ। ठीक है, मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द डेंसिटी, वो दिक्कत नहीं, डेंसिटी का फॉर्मूला लिख लो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब ये आपका क्यूब है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, साइड क्यूब यानी कि लेंथ का क्यूब।
तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया रो इज इक्वल टू m अपॉन एल। ठीक है, बस आसान हो गया। इसको डेल्टा रो बाई रो इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 प्लस डेल्टा, सॉरी 3 पहले लिखो यहाँ पे, 3 डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। ठीक है, सिंबल्स वही रहेंगे। इसको क्या बोलेंगे, परसेंटेज एरर इन रो, परसेंटेज एरर इन एम, परसेंटेज एरर इन एल। ठीक है, तो एम में कितना था 3 प्लस, और एल में कितना था 2, जो कितना हो गया आपका 9% का आंसर, यानी कि आंसर हमारा ये वाला करेक्ट। ठीक है, देख रहे हो ना, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बस क्या भैया, देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन हमको अगर यही फॉर्मूला लर्न नहीं होगा तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए फॉर्मूले को अपने कब्जे में करिए। चलो अगला क्वेश्चन, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2%, 3%। तो मास में कितना दे रखा है 2% का, स्पीड में कितना दे रखा है 3%, राइट। द एरर इन द एस्टिमेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लो भैया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबसे पहले लिख लो, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, इसको ई से प्रेजेंट कर लें, हाफ एम वी स्क्वायर। अब फिर वही परसेंटेज एरर का फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा ई बाई ई इंटू 100 इज इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट है, डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100, राइट। ये क्या है, परसेंटेज एरर इन एम, ये क्या है परसेंटेज एरर इन वी, बस आंसर आ गया। तो मास में 2% का है तो ये 2 हो गया, प्लस 2 इंटू इसमें 3 का है तो इनकी हो गया 8% का आंसर आ गया। ठीक, देख रहे हो एक जैसे क्वेश्चन, एक जैसे सब लग रहे हैं। ठीक, चलो भाई अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। A certain body weighs 22.42 gram and has a measured volume of 4.7 cc. अभी बताऊंगा cc होता क्या है। The possible error in the measurement of mass and volume are 0.01 gram and 0.1 cc. Then maximum error in the density will be. तो सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड आया है cc। cc का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखो ये ग्राम है सेंटीमीटर में, तो यानी कि सीजे सिस्टम चल रहा है, सो हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधे सीधे फॉर्मूला लिख लेते हैं, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब इसमें डेल्टा एरर का फॉर्मूला लगा दो, रो बाय रो इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम इंटू प्लस डेल्टा वी बाई वी, राइट। अब इसमें क्या क्या गिवन है, ये मैंने फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया ये वाला, अब इसमें क्या क्या गिवन है ये मैं आपको बता देता हूं। देखो भाई, सबसे पहले कह रहा है कि ए बॉडी वेज, यानी कि m दे रखा है 22.42 ग्राम, हैज अ मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ, यानी कि v दे रखा है 4.7 cc। द पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास, यानी कि डेल्टा m, मास में कितनी एरर आ सकती है 0.01 ग्राम की आ सकती है, और वॉल्यूम में कितनी आ सकती है डेल्टा वी में 0.1 cc आ सकती है। तो कह रहे थे मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी, तो मैक्सिमम एरर यही है भैया आपकी, इसको क्योंकि परसेंटेज में इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमको ये चीज वैल्यू पता हो गई, राइट। अब मैं क्या करूंगा, ये वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा। इधर भी हमको देखो डेल्टा रो बाई रो इंटू 100 करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर में परसेंटेज एरर आ रहा है। तो इधर डेल्टा एम वैल्यू कितनी है 22.42 अपॉन, सॉरी इसको हम कर दें, डेल्टा एम कितना हमारा 0 पॉइंट वाला है ना, 0.01 अपॉन 22.42 प्लस डेल्टा वी कितना है 0.1 अपॉन वी कितना है 4.7। ठीक है, अब इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। इसको जो हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 2%, तो हमारा ये वाला आंसर सही। ठीक है, तो आपको देखिए सबसे आसान बात क्या है कि हमको क्या गिवन है ये हम कैसे लें। देखो यहाँ पे क्या था, पॉसिबल एरर, मतलब इस m में
कितनी एरर मैक्सिमम पॉसिबल हो सकती है वो इतनी है, इतनी एरर पॉसिबल हो सकती है, यही हमारी एरर आ जाती है। ठीक है, ये पहचानने का तरीका रहता है। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। अब इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए सिग्निफिकेंट फिगर कैसे फाइंड करेंगे ये मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये आप जब देख रहे हो यहां पर, ये मैंने कुछ डिजिट्स, जैसे ये जो वैल्यू लिखी हुई है, ये कुछ नंबर्स मैंने लिख दिए हैं और एग्जाम्पल के जरिए मैंने बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से नंबर, अगर इस तरीके से नंबर आपके सामने आते हैं तो आप कैसे सिग्निफिकेंट फिगर निकालो। राइट, देखो जैसे अगर 13.75 लिखा है तो उसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। अगर इस तरीके से संख्या लिखी है उसमें 5 होते हैं, इस तरीके से लिखी है उसमें 3 होते हैं। इस तरीके से मैंने ये देखो कई सारे जो स्टेप्स में लिख दिए हैं, इससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। जैसे सपोज दैट इस तरीके से लिखा हो 0.005, अब आपको पता करना हो कैसे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें कितने होते हैं 1, इसमें 3। ठीक है, तो ये इतने, ये जो है ये मैक्सिमम केसेस हैं। तो आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा जो है आपको एक विद एग्जाम्पल वैल्यू याद कर लेना, क्योंकि इसके रूल्स होते हैं, रूल्स को याद कर पाना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो हम एग्जाम्पल के जरिए ही याद कर लेते हैं कि इस तरीके से आएगा तो इतने होंगे, इस तरीके से होगा तो इतने। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा पीछे चलते हैं। देखो अब अगर देखा जाए हमको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। सिंपली 9.99 हमको इसको माइनस करना है 99। ठीक है, अब सिंपल से माइनस तो भाई सबको कर लोगे। यहाँ पे कितना आएगा 1, ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 0, यहाँ पे कितना आएगा 8, यहाँ पे कितना आएगा 9, ये आ जाएगा 9, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पूछ रहा है टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखो हमारे पास ये भी चीज लिखी हुई है और ये भी चीज लिखी हुई है। ठीक है, ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा है। अब इसमें से आंसर कौन से, क्योंकि चारों आंसर लगभग सही है, तो हमको ध्यान देना, हमको ये ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद मिनिमम जितने डिजिट जाता है आंसर, जैसे पॉइंट के बाद देखिए यहां पर क्या है, मिनिमम 2 पॉइंट गया है, यहां पे कितना 4 है, तो पॉइंट के बाद मिनिमम कितनी डिजिट गई है उतने तक हमको आंसर रखना होता है। राइट, तो आंसर मिनिमम कितना 2 तक गया है इसमें, तो आंसर मेरा कितना आएगा 9.98 आंसर, यानी कि बी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्लियर? तो ये आज हम कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट आपसे नए क्वेश्चंस के साथ फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जो टॉपिक आपको लगे कि नहीं ये थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, टॉपिक बताइए कमेंट में, मैं इस टॉपिक पे पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और चैनल अगर अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे हम लोग और थोड़ा सा नई नई चीज़ें में लेकर के इस पे आ सकें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।